मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को असाइनमेंट 5.5 के बारे में पढ़ाए थे। इस वीडियो में हम आप लोगों को असाइनमेंट 5.6 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। असाइनमेंट 5.6 को पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल और कुछ डिफिनीशन बताना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को असाइनमेंट 5.6 बनाने में सुविधा तथा समझने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं सर्कल क्या होता है। तो ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट, दे रिमेन्स constant. For example, whales, the sun, the moon, 1 rupees coins। जैसे देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एक फिक्स पॉइंट हो गया। फिक्स पॉइंट यहाँ से देखिए सर्कल की किसी भी पॉइंट का क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। सर्कल पे किसी भी पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ये टोटल फिगर को हम लोग सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग फॉर एग्जाम्पल वेल्स, द सन भी क्या होता है, गोल होता है ना। वेल्स भी क्या होता है, गोल होता है। द मून भी क्या होता है, तो गोल होता है ना। और 1 रुपीज कॉइन्स भी कैसा होता है, तो गोल होता है। इस टाइप का फिगर का होता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पार्ट्स ऑफ ए सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। द सेंटर, अब हम लोग सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। जो सेंटर जो होता है एक फिक्स पॉइंट होता है, जो बाउंड्री से किसी भी पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। जैसे कि देखिए ये जो सेंटर का काम करेगा, ये एक फिक्स पॉइंट है। यहाँ से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इस फिगर में हमने ओ को सेंटर माना है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट से, ठीक है, और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग वो जो है यहाँ पे वो क्या है, सेंटर है। अब चलिए रेडियस, द फिक्स पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस जो देखिए क्या होता है, द फिक्स पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर and the any point of a circle is called radius। मतलब देखिए सेंटर जो हम लोग का O है और सर्कल के किसी भी पॉइंट से उसके बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रेडियस कहते हैं। जैसे कि O और P, ये देखिए फिगर में OP जो है वो रेडियस है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉर्ड के बारे में। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स on a circle is called a chord of the circle। मतलब देखिए क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइनिंग कर रहा है any 2 points on a circle is a chord of a circle। तो देखिए यहाँ पे AR जो है वो क्या हो रहा है, सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट से बीच का, देखिए 2 पॉइंट्स हैं, सर्कल पे 2 पॉइंट्स हैं, और ये जो लाइन है AR जो लाइन है वो क्या कर रहा है, ये जो AR जो लाइन है हम लोगों का, तो ये देखिए AR जो है वो क्या है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे A पॉइंट और R जो है सेकंड पॉइंट है। 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, वो 2 सर्कल पे है दोनों पॉइंट। ठीक है, इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो हम लोग AR को क्या कहते हैं, कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग डायमीटर पे आते हैं। डायमीटर क्या होता है, ए कॉर्ड दैट passes through the center of a circle is called diameter of the circle। जो देखिए डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, लेकिन वो जो होता है कॉर्ड तो होता है, लेकिन वो पास करता है कहाँ से, सेंटर से। देखिए
यहाँ पे पास थ्रू द सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ए बी जो है वो सेंटर ओ से पास कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डायमीटर कहते हैं। हम लोग डायमीटर को लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है। अब देखिए लेंथ ऑफ ए डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं circumference। circumference क्या होता है, द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड द circumference, ठीक है। जो डिस्टेंस अराउंड जो होता है, ये जो डिस्टेंस अराउंड जो होता है, द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड द circumference। इसको हम लोग क्या कहते हैं, circumference कहते हैं। अब चलिए आर्क के बारे में पढ़ते हैं। ए पार्ट of a circumference of a circle is called an arc। in the figure, ठीक है, the curved line ER जो curved line है ये वाला ER, ठीक है, is an arc of the circle। it is written as ER। और ऐसे देखिए ER पे ऐसा साइन लगा देते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं इसको आर्क ए, ठीक है। आर्क जो है ये ए आर आर्क है, ठीक है। अब चलिए सेकेंड क्या होता है, ए लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, ए सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑफ द सर्कल। मतलब देखिए एक सर्कल पे, ठीक है, ये लाइन जो होना चाहिए पासिंग थ्रू करना चाहिए, ए सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट इज, ठीक है, पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑफ ए सर्कल। जैसे देखिए एक सर्कल है, यहाँ पे देखिए ये एक लाइन जो है ये सर्कल को पास थ्रू करता है, 2 पॉइंट्स पे क्या करता है, पास थ्रू करता है। तो देखिए ए लाइन पासिंग थ्रू ए सर्कल एंड इंटरसेक्ट कर रहा है द सर्कल एट 2 पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के 2 पॉइंट पे, ए और बी पे, ठीक है। तो इस लाइन को जो हम लोग कहते हैं उसको क्या कहते हैं, सेकेंड्स ऑफ द सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब सेमी सर्कल के बारे में आते हैं। द, ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल divided the circle into 2 equal parts, each part is called a semicircle। मतलब एक सर्कल को जो डायमीटर से हम लोग को क्या करना है, 2 इक्वली पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। तो ईच पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। तो देखिए ये वाला ऊपर वाला विभाग जो है वो सेमी सर्कल हो गया, नीचे वाला विभाग सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं मेजर एंड मेनर आर्क्स ऑफ ए सर्कल। तो मेजर आर्क क्या होता है, ठीक है। तो इफ द आर्क ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल, मतलब वो जो आर्क होना चाहिए वो ग्रेटर देन द सेमी सर्कल होना चाहिए। तो इट, देखिए इट इज कॉल्ड ए मेजर आर्क, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर आर्क। इन द फ्लोइंग फिगर जैसे ए डी और बी जो है ये आर्क ए डी बी इज ए मेजर आर्क, ठीक है। अब देखिए मीनर आर्क क्या होता है, तो इफ द आर्क ऑफ ए सर्कल इज लेस देन द सेमी सर्कल इट इज कॉल्ड ए मीनर आर्क। मतलब वो क्या होना चाहिए, मीनर आर्क जो होना चाहिए वो सेमी सर्कल से लेस होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो इन द फिगर जैसे कि आर्क ए सी बी इज ए मीनर आर्क हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट के बारे में। व्हेन ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड द सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स, each part is called a
सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। देखिए ये क्या कर रहा है कि सर्कुलर रीजन को 2 पार्ट्स में बांटता है, ठीक है। तो ईच पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, सेगमेंट करते हैं। अब देखिए मेजर सेगमेंट क्या होता है, तो देखिए द सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। जैसे देखिए ये जो मेजर सेगमेंट है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, द सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर, सेंटर इसके अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो वो क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है जिसमें कंटेनिंग द सेंटर आता है, तो वो मेजर सेगमेंट हो जाता है। और ठीक है, अब मीनर जो है सेगमेंट है, ठीक है। तो मीनर सेगमेंट किसे कहते हैं, तो देखिए while the segment not containing the center is called the minor, ठीक है, minor segment of the circle। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेक्टर, द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क and the 2 radii joining the center to the ends points of the arc is called a sector of the circle, ठीक है। अब देखिए मेजर सेक्टर क्या होता है, द सेक्टर फॉर्मेड बाय ए मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। देखिए ये मेजर सेक्टर है क्योंकि मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क होगा, द सेक्टर फॉर्मेड by a major arc is called major sector, ठीक है। अब देखिए मीनर जो होता है सेक्टर क्या होता है, द सेक्टर फॉर्मेड बाय ए मीनर आर्क इज कॉल्ड मीनर सेक्टर। तो ठीक है, मीनर सेक्टर हो गया। इसमें क्या होता है, मीनर आर्क होता है, तो मीनर आर्क से क्या होता है, द सेक्टर फॉर्मेड बाय ए मीनर आर्क इज कॉल्ड मीनर सेक्टर, ठीक है। अब देखिए देखिए सेंट्रिक सर्कल, सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, द 2 और मोर सर्कल विथ द सेम सेंटर आर कॉल्ड, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल करते हैं। मतलब देखिए 2 या 2 से ज्यादा सर्कल का क्या होना चाहिए, सेंटर सेम होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे 3 सर्कल है, देखिए लेकिन सेंटर क्या है, एक ही है। जो सेंटर वो है वो तीनों सर्कल का है, तो हम लोग इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 25 को देखिए, इन द गिवन सर्कल फाइंड द फ्लोइंग, ठीक है। फर्स्ट नंबर का है 3 रेडियाई बतलाना है, उसके बाद 3 कॉर्ड्स, उसके बाद थर्ड नंबर दिया है ए डायमीटर, उसके बाद दिया है फोर्थ नंबर ए ट्रायंगल दैट हैज द सेंटर ऑफ द सर्कल एज वर्टेक्स। तो देखिए 3 रेडियाई क्या क्या हो जाएगा, तो ओ ए हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। अब देखिए 3 कॉर्ड लिखना है, तो कॉर्ड हो जाएगा, देखिए ए बी भी एक कॉर्ड है, एक ए सी हो जाएगा, एक बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डायमीटर क्या है, तो जो सेंटर से मतलब पास थ्रू करे, तो क्या हो रहा है, ए बी जो है जो कि सेंटर से जा रहा है, तो ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। उसके बाद ए ट्रायंगल दैट हैज द सेंटर ऑफ द सर्कल एज वर्टेक्स इज क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ, ठीक है, और सी हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एग्जांपल नंबर 26 को देखते हैं। इन द गिवन फिगर वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल वी हैव, जैसे दिया ऑप्शन नंबर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 लाइन है, ठीक है, 2 कॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो एक जो है सेंटर से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी डी है और ए बी है, और सेंटर जो है हम लोग का मान लीजिए ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी कह रहा है कि सी डी के इक्वल है, ए बी कह रहा है कि ग्रेटर है सी डी से, और ऑप्शन नंबर सी जो है ए बी जो है लेस देन सी डी, और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ए बी जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल सी डी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 2 कॉर्ड
है, ठीक है। जैसे देखिए ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, लेकिन ए बी जो है वो सेंटर से पास थ्रू कर रहा है, इसका मतलब वो डायमीटर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर से जाता है वो डायमीटर तो होता ही है, वो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे सी डी जो है ये भी कॉर्ड है और ए बी भी कॉर्ड है, लेकिन ए बी जो है वो पासिंग थ्रू सेंटर से कर रहा है, तो ए बी डायमीटर हो गया। तो डायमीटर जो होता है द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा कि ए बी जो हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा सी डी से। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 27 को देखते हैं। द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ ए रेडियस 6 सेंटीमीटर तो डैश, ठीक है। तो सोल्यूशन द डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे 12 सेंटीमीटर भर देंगे। अब देखिए 28 नंबर, इन द फ्लोइंग सर्कल में, ठीक है, मेजर सिगमेंट, ठीक है, मेजर सिगमेंट, मीनर आर्क, मेजर सेक्टर और सेमी सर्कल बताना है। तो देखिए मेजर सिगमेंट क्या होगा, तो देखिए ए पी डी क्यू और बी, ये जो बन गया हम लोग का, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का मेजर सेगमेंट हो जाएगा। अब देखिए मीनर आर्क बतलाना है, तो मीनर आर्क हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आर्क ए सी बी, ये वाला आर्क जो होगा ए सी बी वो क्या हो जाएगा, मीनर आर्क हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को मेजर, ठीक है, सेक्टर बतलाना है, तो मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, तो ओ से चलेंगे, ओ ए पी डी, ठीक है, क्यू बी, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जो बन रहा है ये हम लोग का हो जाएगा मेजर सेक्टर हो जाएगा। अब देखिए सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, अब हम लोग का देखिए सेमी सर्कल जो है, रुकिए सेमी सर्कल बतलाना है, तो हम लोग का पी सी और क्यू, ठीक है, ये जो आर्क मान लीजिए, चलिए ये आर्क से भी दिखला सकते हैं। तो देखिए पी सी क्यू, ये जो है पी सी क्यू, ये जो बन रहा है पी सी क्यू ये वाला, एंड आर्क पी डी क्यू आर 2 सेमी सर्कल हो गया। कितना हो गया, 2 सेमी सर्कल हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग असाइनमेंट 5.6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। इन ए सर्कुलर द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द 2 रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड्स पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड ए, क्या होता है, सेक्टर। ये सेक्टर का डिफिनेशन है। सेगमेंट नहीं होता है, आर्क नहीं होता है और सेगमेंट नहीं होता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर को देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ए रेडियस, द रेडियस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 20.4 सेंटीमीटर इज, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20.4, ठीक है, सेंटीमीटर, या 11.8 सेंटीमीटर, या 10.2 सेंटीमीटर, या 5.1 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, तो 20.4 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 1 का 3, द एरिया बाउंडेड बाय ए डायमीटर एंड द सेमी सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर इज कॉल्ड, क्या होगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट या मेजर, ठीक है, नहीं, मीनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और सेमी सर्कुलर रीजन और पेरीमीटर। तो हम लोग कहते हैं सेमी सर्कुलर रीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर्स नेम द फ्लोइंग, ठीक है, रेडियाई, फर्स्ट नंबर रेडियाई, सेकंड नंबर कॉर्ड्स बताना है, थर्ड नंबर डायमीटर बताना है, फोर्थ नंबर द ट्रायंगुलर्स whose the vertex is the center of the सर्कल। तो देखिए फर्स्ट नंबर रेडियाई क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए रेडियाई क्या हो जाएगा, तो ये देखिए
ओ जो है सेंटर है, तो ओ से देखिए ओ ए जो हो जाएगा रेडियस हो जाएगा रेडियस, ओ बी जो हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, ओ सी जो हो जाएगा और ओ डी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड नंबर हम लोग चलते हैं कॉर्ड्स। कॉर्ड्स क्या क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा और सी डी हो जाएगा। डायमीटर, तो सी डी डायमीटर हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगुलर हुज द वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो देखिए ट्रायंगल कौन कौन सा बनेगा, तो ट्रायंगल ए ओ सी बन जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, ए ओ और बी वाला बन जाएगा ट्रायंगल, और एक बन जाएगा बी ओ सी वाला ट्रायंगल बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ए सर्कल विथ द सेंटर आई, जो सर्कल है एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है आई है, इज गिवन along sides fill in the blanks। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आई एम इज द डैश ऑफ द सर्कल, तो आई एम क्या होगा, तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर, एच क्यू इज द डैश ऑफ द सर्कल, तो एच क्यू जो है वो क्या है, कॉर्ड है, तो कॉर्ड हो जाएगा। थर्ड नंबर, पी क्यू इज द डैश ऑफ द सर्कल, तो पी क्यू जो है सेंटर से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। फोर्थ नंबर, पी एम इज डैश, ठीक है, पी एम इज द डैश ऑफ द सर्कल, तो पी एम देखिए आर्क बना रहा है, तो यहाँ पे आर्क हो जाएगा। फोर्थ नंबर, द नेम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कमफ्रेंस बताना है, तो देखिए पी एच क्यू, ठीक है, एम पी, तो जहाँ से चले वहीं पे आ गए। देखिए पी एच क्यू एम पी, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज, 1 नंबर दिया है 14 सेंटीमीटर, 2 नंबर 13 सेंटीमीटर और 3 नंबर 24 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन, द डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या हो, देखिए सॉरी, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाई 2। इसका मतलब 14 सेंटीमीटर बाई 2 कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखते हैं, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, तो 13 सेंटीमीटर बाई 2 तो 15 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर जो हो गया, देखिए द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, तो 24 सेंटीमीटर बाई 2 कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर। इसी तरह और भी जो बचा हुआ क्वेश्चन है बन जाएगा। चलिए 5 नंबर को देख लीजिए। फाइंड द डायमीटर, ठीक है, ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज, तो यहाँ पे हम लोग को डायमीटर निकालना है। रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सेकेंड नंबर में 18 सेंटीमीटर, थर्ड नंबर में 12 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो देखिए 18 सेंटीमीटर है तो 18 टू जा 36 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 को देखते हैं। इन ए सर्कल विथ द सेंटर ओ एज शो इन द एजवाइनिंग फिगर में, देखिए फर्स्ट नंबर कर रहा है मेजर सिगमेंट, तो देखिए मेजर सिगमेंट की बतलाना है। तो देखिए मेजर सिगमेंट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पी ए क्यू पी, पी ए क्यू पी, ये जो हो जाएगा हम लोग का मेजर सिगमेंट हो जाएगा। अब चलिए दूसरा नंबर का है सेकेंड, तो सेकेंड क्या होगा, पी क्यू जो है लाइन जो क्या कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, तो देखिए ये जो है पी क्यू जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, सेकेंड्स हो जाएगा। अब थर्ड नंबर जो आते हैं मीनर सिगमेंट, तो मीनर सिगमेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे देखिए पी जो है हम लोग का बी क्यू पी, ठीक है, यहाँ से देखिए पी बी क्यू पी, तो ये जो हम लोग का हो जाएगा मीनर सिगमेंट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर पे, ठीक है, 4 नंबर हम लोग को क्या देना है, बतलाना है, तो मेजर आर्क के बारे में बतलाना है। तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा, तो देखिए क्यू
ए और पी, ये वाला जो आर्क हो जाएगा क्यू ए पी, वो क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। और मीनर आर्क क्या हो जाएगा, तो देखिए क्यू डी पी, हम लोग का आर्क क्यू बी पी हो जाएगा, ये मीनर आर्क हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।